जय हिंद। आइए सभी लोग, रीजनिंग स्पेशल क्लास में आपका सभी का स्वागत है। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी हमारे चैनल पर नया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये हमने आपको डायस में बता दिया था कि 1 कॉमन ट्रिक होती है, वो हमने कंप्लीट करा दी थी, और 2 कॉमन ट्रिक भी कंप्लीट करा दी थी। अब हम देखेंगे जो अगर कोई जो हमारा 2 पासे दिए जाएंगे और दोनों पासों में कोई सतह समान नहीं होगी, यानी कोई सतह समान नहीं होगी, डिफरेंट 2 डायस दिए जाएंगे, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो केस नंबर 2 का ही, जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाए, केस नंबर सेकंड पढ़ रहे थे हम। जब देखिए एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाए, और इसमें हमारा सी नंबर आता है, यानी थर्ड नंबर आता है, जब दोनों पासों पर सतह समान ना हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारा 2 4 6 3 5। तो पूछ दिया जाएगा कि 4 के विपरीत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए हमने आपसे कहा है कि जब एक ही पासे की 2 स्थितियां जाए, यानी कि यानी 2 स्थितियां एक ही पासे की, अब जब दोनों सतह समान ना हो, यानी कि इसमें कोई भी सतह समान नहीं दिखेगी, जब दोनों पासों पर कोई भी सतह समान ना हो, तो हम कैसे करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 1 कॉमन ट्रिक लगाते हैं। 1 कॉमन, या फिर ये पहला जो हमारा केस होता है उसी के तरीके कार्य करता है, यानी कि जो हमारा केस नंबर पहला था उसी के तरीके से कार्य करता है। कैसे करता है, इस पासे हम क्या करेंगे, 2 4 6 के विपरीत मान लेंगे 1 3 5। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। जब भी आपको एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाए और एक भी सतह समान ना हो, तो हम क्या करते हैं, इस वाले पासे के विपरीत इस वाले पासे को मान लेते हैं। यानी कि हम देखते हैं जो पासा होता है उसमें 3 साइड्स यानी 3 सरफेस होते हैं हिडन, और 3 सरफेस होते हैं सीन। तो हम इनको सीन मान लेते हैं, इनको हिडन मान लेते हैं। हालांकि सीन ये भी है, लेकिन हम इसको हिडन मानते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक पासा लिया, तो एक पासे के जो आगे होता है, भाई जो आगे 3 सरफेस होंगी उसकी 3 पीछे होंगी, तो हम उस वही मान लेते हैं जो हमारे आगे जो दिख गई हैं उनके जो विपरीत होंगी, वही तो 3 होंगी पीछे हिडन वाले, तो हम उसी को हिडन वाले ये मान लेते हैं। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत हम लिखेंगे 1 3 और 5, 1 3 और 5। तो इस तरीके क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं, यानी कि हम स्पेशली नहीं कर सकते हैं कि ए ऑप्शन में देखिए 4 के विपरीत 1 ही होगा, या 4 के विपरीत 3 होगा, 4 के विपरीत 5 करना पड़ता है। अब ऑप्शन पे बात आती है ऑप्शन। अब मान लीजिए ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मान लीजिए यहाँ पे एक दे दिया गया 0 2, और यहाँ पे दे दिया गया है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन में हमारी मजबूरी होती है इस वाले को टिक करना। तो यही वाला सही माना जाएगा, यही वाला सही माना जाएगा। अब यहीं पे ऑप्शन आता है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। 1 2 3 और 1 3 5। अब ये क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन में हम इसी वाले को टिक करेंगे, ना कि इनमें से किसी को करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हम इस तरीके से करते हैं, इसको नोट करिए, समझिए। देखिए एक क्वेश्चन हम और करेंगे। एक क्वेश्चन हम और करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है ए, यहाँ पे दिया गया है बी, यहाँ पे दिया गया है एफ, यहाँ पे एफ, और दिया गया है यहाँ पे डी, यहाँ पे सी, यहाँ पे ई। अब पूछ दिया गया है डी के विपरीत क्या होगा। डी के विपरीत क्या होगा, डी के विपरीत क्या होगा। हमने बताया आपको, ये मान लीजिए आपने एक पासा लिया, उसकी 3 सरफेस होती है हिडन और 3 होती है सीन। आप मान लीजिए एक ही पासा है दोनों, और ये सीन हो रही और ये हिडन, तो सीधी सी बात है इसके विपरीत ही ये होंगी, इसके विपरीत ही ये होंगी। तो ए और बी और एफ के विपरीत मान लेंगे,
और इनके विपरीत मान लेंगे डी सी एफ। अब डी के विपरीत पूछा गया तो डी के विपरीत हम आंसर करेंगे ए बी एफ। अब ऑप्शन में अगर ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में अगर इस तरीके से मिला एक तो इसको टिक कर देंगे, अगर ऑप्शन में ये दिख गया तो इसी को टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में इस तरीके से बनाए गए हैं कि दो सॉरी ए बी सी और डी और ये है बी और एफ और ये सी एंड डी यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन, तो हम इसको टिक करेंगे ना कि इनमें से किसी को टिक करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते आगे चलते हैं। केस नंबर अब हम 3 देखेंगे। जो हमारे केस 2 थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे केस नंबर 3। केस नंबर 3, केस नंबर देखिए 3, केस नंबर 3 क्या कहता है? केस नंबर 3 क्या कहता है? देखिए, जब पासे की 2 से ज्यादा स्थितियां दी जाए, यानी कि जब पासे की 2 से ज्यादा स्थितियां दी जाए तो ऐसे क्वेश्चन हम किस तरीके से करते हैं? जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर आएगा, क्वेश्चन आएगा 1, कैसे करेंगे देखिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारा, तो इस क्वेश्चन में नंबर दिए गए हैं 1 2 3 1 2 3 और 4 5 6 4 5 6 और दिए गए हैं 4 3 5 4 3 5 4 3 5 और पूछ दिया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? देखिए इस क्वेश्चन में हम लगाते हैं 1 कॉमन ट्रिक। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले हम 1 कॉमन ट्रिक लगाते हैं, यानी कि हम इससे में जाते हैं 1 कॉमन ट्रिक से। 1 कॉमन ट्रिक। अब 1 कॉमन ट्रिक क्या है? देखिए 1 कॉमन ट्रिक बताइए हमें, इसमें दोनों पास में देखिए एक कॉमन होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए 5 कॉमन, लेकिन 4 कॉमन, तो इससे नहीं जाएंगे, इससे नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, अब इसमें 3 यहाँ पे कॉमन में मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। अब इसमें जाएंगे तो हमारा 3 कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है। अब 3 कॉमन मिलने के बाद 3 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ लिखेंगे। अब इससे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 1 मिला, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 2 मिला। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 5 मिला। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 4 मिला। बचा हुआ अंक यहाँ पे लिख देंगे, यानी 6। अब देखेंगे 2 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 6। 2 के विपरीत पूछा गया तो इसके विपरीत 6 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम इस प्रकार से करते हैं। जब भी आपको, जब एक जो हमारा पासा होता है, पासे की 3 यानी कि 2 से ज्यादा स्थितियां दे दी जाए, 2 से ज्यादा पासे दे दी जाए तो कैसे करते हैं? उसमें हम 1 कॉमन ट्रिक लगाते हैं। हम देखेंगे कि एक कॉमन, अब यहाँ पे 2 कॉमन थे इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, इससे एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, इससे एग्जैक्ट आंसर नहीं आता, इसलिए हमने इसको चूज किया। अब इसको चूज करने के बाद हमने 3 मिला, 3 कॉमन मिल गया। अब 3 ऊपर लिखा, 3 नीचे। अब इससे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 मिलेगा, अब इससे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 मिलेगा। अब यहाँ से चलेंगे तो ऐसे करके लिख लेते हैं। अब जो बचा हुआ अंक होता है वहां पे लिख लेते हैं। अब 2 के विपरीत 6 हुआ, 1 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 6। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, हम इसको करते हैं। इसको नोट कर लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि ए बी और सी, ए बी सी और डी ई एफ या डी सी ई और सी डी ए। इसमें बोला गया कि
विपरीत सतहों का पता लगाएं, पता लगाएं। तो करिए। देखिए इसमें 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 कॉमन देखेंगे तो इसमें और इसमें कॉमन कुछ नहीं मिल रहा, इसमें और इसमें कॉमन कुछ नहीं मिल रहा, यानी कि ये हमारा फर्स्ट पासा, ये सेकंड पासा, ये थर्ड पासा और ये फोर्थ पासा। अब देखें फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं। अब सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन है, यानी कि डी ई, यहाँ पे देखिए डी कॉमन मिल रहा है, डी कॉमन मिल रहा है। अब इससे और इससे जाएंगे तो इससे और इससे करने में क्या दिक्कत आएगी कि यहाँ पे ए सी दो कॉमन मिल गए। अब यहाँ पे इससे और इससे करेंगे तो यहाँ पर भी सी कॉमन मिल गया और ई, यानी इससे और इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इससे जा रहे हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि हमने इसको उठाया और इसको उठाया यानी कि डी और डी। अब डी से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ई, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो सी, और इससे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे एफ, इससे और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ई। सॉरी यहाँ पे दिक्कत आ रही, ई एक बार क्वेश्चन देख लो। इसमें डबल कॉमन मिल रहा है तो हम एक काम करेंगे, देखिए यहाँ पे डबल कॉमन मिल रहे हैं तो हम एक काम कर रहे हैं, इसमें देखिए हम कर रहे हैं फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से, फर्स्ट एंड थर्ड से, तो यहाँ पे सी उठा लीजिए, सी को उठाएंगे। अब यहाँ से सही बनेगा, यहाँ से ठीक बनेगा, यहाँ से ठीक बनेगा। तो ये सी को उठाया, एंटी क्लॉकवाइज चले ए मिला, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे बी मिला, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चले ई मिला, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे डी मिला। अब बचा हुआ अंक यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि बचा हुआ अंक क्या है, देखिए सी से यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ई मिला। अब बचा हुआ अंक एफ है, तो बी के विपरीत डी होगा, ए के विपरीत ई होगा और सी के विपरीत एफ होगा, यानी कि ए के विपरीत क्या है ई, और बी के विपरीत क्या है डी, और सी के विपरीत क्या है एफ, और डी के विपरीत क्या है बी, और ई के विपरीत क्या है ए, और एफ के विपरीत क्या है सी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हम ऐसे तरीके से करते हैं, यानी कि हम एक कॉमन देखेंगे, एक कॉमन करके उससे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, अंक का आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर आपका जो डाइस है वो खत्म होता है, हम आगे देखेंगे ओपन डाइस, यानी कि जो हमारा खुला पासा है उसको हम डिस्कस करेंगे कल। तो चलिए ऐसे लिखना लिखते हैं। जय हिंद।